बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, ज़िम्मेदारी के हवाले से। अब इंग्लिश में देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। एक रिस्पॉन्स रद्द अमल और एबिलिटी आपकी सलाहियत। रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो इंसान तकसीम एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कि वो आज जो भी है, जिस जगह पे बैठा हुआ है, वो उसके अपने फ़ैसलों की वजह से हुआ है। वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है, ख़ुद ज़िम्मेदार है अपने इस करंट हालात का, अपने सिचुएशन का। जो नाकाम लोग होते हैं ना, वो कभी भी ख़ुद अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहराते कि मैं जो हूँ मैं अपने वजह से, अपने फ़ैसलों की वजह से। वो माशरे को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, अपने हालात को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हुआ है ना, तो ये इस बंदे की वजह से हुआ है, ये उस बंदे की वजह से, ये माशरा ख़राब है, दुनिया ही ख़राब है। वो एक दूसरों को कोसते रहते हैं। ज़िम्मेदार जो अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता है ना, वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद फ़ैसले करता है। और जो ज़िम्मेदार नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद भी नहीं कर सकता। वो जब भी उसे कोई फ़ैसला करना होता है तो वो इधर उधर देखता रहता है कि कोई आए, मेरे ये मुश्किल आ रही है, इसमें कोई मुझे फ़ैसला कर दे, कोई भी फ़ैसला कर दे। इसमें जो ज़िम्मेदार शख्स होता है उसके पास डिसीजन मेकिंग स्किल होती है, फ़ैसला लेने की। उसके पास कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी आती है या कोई भी मुसीबत आती है तो उस वक़्त वो सही फ़ैसला ले सकता है। जबकि जो इररिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, जो गैर ज़िम्मेदार होता है, वो ख़ुद फ़ैसला नहीं ले सकता। वो बस इंतज़ार करता रहता है, इधर उधर देखता रहता है कि कोई आए और उसका फ़ैसला कर ले, कुछ उसके लिए कोई फ़ैसला कर ले। डिसीजन मेकिंग ये नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो बचपन से ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है और बचपन से उसके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल है। वो शुरू में जब गलत फ़ैसले लेता है, मगर गलत फ़ैसले से जब बचपन में होता है, मतलब छोटा बच्चा होता है, तो कुछ गलत फ़ैसले ले लेता है। वो छोटा बच्चा है, क्या गलत फ़ैसले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर वो उन गलत फ़ैसलों से सीख लेता है और आगे जाके जब बड़ा होता है तो वो सही फ़ैसले ले लेता है। जबकि गैर रिस्पॉन्सिबल, जो गैर ज़िम्मेदार जो बंदा होता है,
वो उसको कुछ भी काम कहना पड़े ना, मतलब आप उसको कुछ भी फ़ैसला लेने के, वो कपड़े लेने के लिए बाज़ार चला जाए तो वो खुद अकेले नहीं जाएगा, वो कहेगा अपने अम्मी को या अब्बू को, किसी दोस्त को, वो कपड़े लेने होंगे, यार तू बता कौन सा लूँ, यार तू बता कौन सा लूँ। उसमें उसे इतना तक नहीं पता होता कि वो कपड़े कौन से ले, अपने कपड़े लेने तक के वो फ़ैसला नहीं कर पाता होता। और इसका एक और नुकसान ये है कि जो गैर ज़िम्मेदार बंदा होता है उस पर लोग भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते ज़्यादा। मिसाल के तौर पर समझे, मैं आप में से किसी एक को अभी चाबी देता हूँ कि ये बाइक की चाबी है, कल शाम को आपने जाके एयरपोर्ट से एक बंदे को पिक करके मेरे पास ले आना है। अब कल हो जाती है, शाम हो जाती है, वो बंदा एयरपोर्ट पे पहुंच गया, आप क्या कर रहे हैं, आप मज़े से घर में सो रहे हैं। तो देखें आपकी कितनी गैर जिम्मेदाराना ये हरकत है। आपकी मज़े से सो रहे हैं और वो बंदा उधर तकलीफ़ में इंतज़ार कर रहा है, धूप में, जैसा भी मौसम है, और आप मज़े से ख्वाब देख रहे होंगे या सो रहे होंगे आराम से पंखे के नीचे। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि मुझे आपकी जो वैल्यू है ना मेरी नज़र में, वो डाउन हो जाएगी। मैं आपको बुरा भला कहने लग जाऊंगा या आप पे मैं बड़ा गुस्सा करूंगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अब देखें, एक बंदा होता है रिस्पॉन्सिबल और एक बंदा होता है इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। इस चीज़ में वालिदैन का क्या किरदार होता है हमारे? अब अक्सर वालिदैन इस तरह होते हैं, वो अपने बच्चों को फ़ैसला ही नहीं लेने देते, वो जो भी फ़ैसला करते हैं मतलब ख़ुद ही अपने बच्चों के लिए करते हैं। जबकि वालिदैन को इस तरह करने चाहिए कि वो बच्चे को ख़ुद अपने फ़ैसले लेने दें। वालिदैन बाज़ार ले जाएं बच्चों को, कपड़ों की शॉप में अगर कपड़े लेने हैं, जो भी लेना है, तो बच्चे को खुद फ़ैसला करने दें कि ख़ुद अपनी पसंद का ले। अब इस तरह ये हो सकता है कि बच्चा कोई गलत फ़ैसला भी लेता है ना, तो वालिदैन उसे समझा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि ये कपड़ा इस तरह से होता है, मतलब कपड़े की ये खसूसियात होती हैं अच्छे कपड़े की। अब अक्सर वालिदैन इस तरह करते हैं, वो फ़ैसला तो लेने दे देते हैं, मगर जब बच्चा गलत फ़ैसला करता है तो फिर उसकी सही शामत आती है। अब समझे, बच्चा जाता है समोसे लेने बेकरी पे और मेहमान आए होते हैं घर, बच्चा घर समोसे लेके आता है तो समोसे ठंडे होते हैं, फिर वाले साहब कहते हैं आ जा पुत्र तू। मेहमान के सामने उसको इतना बेइज्जत करते हैं, इतना उसको सुनाते हैं कि बच्चा भी कहता है अब्बू जी अगली दफ़ा तो जी जा समोसा करने। अब देखें, वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ज़िम्मेदारी तो दें मगर साथ सिखाएं भी। ये नहीं कि वो बच्चे को मतलब ज़िम्मेदार देना, गलत फ़ैसला करें तो बच्चे को ऐसी बेइज्जती करें कि बच्चे अगली दफ़ा फिर फ़ैसला लेने ही ना चाहे। एक बंदा वो है इररिस्पॉन्सिबल जो फ़ैसला ले नहीं सकता। अब ये है वो फ़ैसला लेने ही नहीं चाहता, इतनी ज़िल्लत की वजह से, बेइज्जती की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वालिदैन आपके गलत हैं, मतलब वालिदैन को गलत समझें। आप सब भी मतलब बड़े होंगे, एक दिन वालिदैन बनेंगे, तो बच्चों के अपने आपको चाहिए कि इस तरीके से अपनाएं। उन्हें आप ना ज़्यादा डांटें या ना सारे उनके फ़ैसले खुद लें, आप उन्हें फ़ैसला करने दें, और अगर वो गलत फ़ैसला ले लेते हैं तो आप उनको आराम से प्यार से अकेले में बात समझा सकते हैं। ये नहीं कि घर में मान बैठा हुआ है और तुझे समझ नहीं आती किसका पुत्र है, तुम गाली देते हैं। बस ये कहना था मुझे। कोई सवाल है जी आप लोग? एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे थोड़ी सी कोई 4-5 मिनट की डिस्कशन करूंगा, तो आपने कोशिश करनी है कि तवज्जो से सुने। आज जो मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, उसमें यह है कि अगर आपने उस चीज़ को सही तरह से समझ लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो फिर आपके अंदर एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा। आप जब देखेंगे ना अपने पास्ट को और फिर जब आप देखेंगे फ्यूचर को, यानी इस चीज़ पर अमल करने के बाद, तो फिर आपको लगेगा यार कि ये कोई जादुई चेंज आ रहा है मेरे अंदर, ये आप ऐसा फील करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे सही तरह तवज्जो से सुने। मैं अपने टॉपिक को कुछ एग्जांपल्स बीच में दे के समझाने की कोशिश करूँगा सही तरीके से। पिछले दिनों मैं एक पार्क में बैठा हुआ था, ये बड़े मज़े का आ गया। मैं एक पार्क में बैठा हुआ तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। आपको पता है पार्क में बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं इन जितने। तो पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते उधर से एक बूढ़ा सा बाबा से गुजर रहा था, तो उसको बाबे को बॉल लगी। बाबे को बॉल लगी तो भाई वो उस तरह देखता है बच्चे को, ऐसे ये इस तरह करके तकरीबन कोई 3-4 मिनट उस बेचारे को घूरता रहा। मैं क्या यार अब इस बेचारे को खाने लगा ये बाबा। मुझे हंसी भी आई इसमें क्योंकि वो इसका रवैया ऐसा था बाबा का।
अब देखें एक रवैया ये था ना आपके सामने, अब ये रवैया मैंने रखा। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की ना वो ये है कि ये एक आम आदमी का रवैया था। अब आप थोड़ा तारीख़ में पीछे चले जाएं, सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चचा को किसी काफिर ने मार दिया था, कत्ल कर दिया था। उनके चचा हज़रत हमज़ा, तो हज़रत हमज़ा को किसी ने मारा काफिर ने, और बाद में आपने उस काफिर को माफ़ कर दिया। अब देखें, इतने मोहब्बत करने वाला आपका चचा था, लेकिन फिर भी आपने आपकी माफ़ करने वाला एक लेवल देखें, आपने फिर भी उसको भी माफ़ कर दिया। तो एक वो लेवल था माफ़ करने का, और इधर देखें बेचारे को एक बॉल लगी है और उसने 3-4 मिनट उसको घूरता रहा। तो ये एक फ़र्क था बीच में। इसके साथ एक और हमारे साथ जो आजकल आप सब देखते होंगे, नोट करते होंगे, रास्ते में चलते हुए, बाइक पे चलते हुए कभी जा रहे हैं और किसी को गलती से लग गई दूसरी गाड़ी वाले या बाइक को, तो वो जो हाल करता है फिर आपका, वो तू मेरे बैग ना मांगे इस तरह करके और ये अच्छा वो जा रहा है आगे से, आप क्या करते हैं साथ ये इस तरह घुमा इस तरह करके। ये पूरा जो है ना बिल्कुल ऐसे कह ले कि मुंह बना होता है हमेशा। बस कोशिश होती है कि कोई मौका मिले और उसको गुस्सा सारा होता है वो। अच्छा घर में कोई हो सकता है कि किसी को घर से पड़ी हो रहा, अब्बू से या किसी को बीवी से पड़ी हो तो फिर वो बाहर निकलता है तो सारा गुस्सा उधर निकालने की कोशिश करता है। तो ये बात अगर हमें जो है देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब ये मिसाल थी। अब इसके उल्टे एक एग्जांपल देखें। नेल्सन मंडेला का कौन जानता है? किसने नाम सुना हो किसी ने? हाँ, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के जो है प्रेसिडेंट थे। 27 साल यानी वो जब जवान थे तो 27 साल तक उनको जेल में रखा गया था। उनके साथ जुल्म हुए बहुत सारे, और वो बहुत सारे ऐसे जुल्म थे जो नाकाबिले बर्दाश्त थे। और जब वो जेल से बाहर आए ना, रिहा होके, अब देखिएगा आला ज़रफ़ी का लेवल चेक करें आप लोग। जब जेल से बाहर रिहा होके आए तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपके साथ इतने जुल्म हुआ, आपकी जवानी पूरी जो है ना ये जेल में गुजर गई, अब आप क्या करेंगे? अब आपका रवैया क्या होगा जिन्होंने आपके साथ ये किया? वो 2 लफ्ज़ बोलता है। वो 2 लफ्ज़ आज तक तारीख़ में नोट किए हुए हैं। और देखें अभी उसके जाने के बाद, ये कोई तकरीबन 1991 का कोई इस तरह का वाक़या था। तो अभी तक हम उसको याद कर रहे हैं। तो उसमें उस वक्त वो दो अल्फाज बोलता है। वो क्या कहता है कि भाई फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ़ कर दो। 2 लफ्ज़ बोलता है। अब ये 2 अल्फाज ऐसे थे ना कि ये कोई आम इंसान में हमें नहीं मिलते, बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जिसमें देखने को मिलते हैं वो आम इंसान होता ही नहीं है। इसमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने एक इनका जुमला था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो कहते हैं कि जिन्होंने मंजिलों को पाना होता है वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। बड़ी मंजिलों का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। अब ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे गिला करना, शिकवा करना। अच्छा, एक वो मीम सी एक बनी हुई है बड़ी कि एक पूरी दुनिया में जब शादियाँ होती हैं तो उनको खुशियाँ मनाई जाती हैं शादियों में, और हमारे यहाँ फुफियाँ मनाई जाती हैं तो ये निज़ाम होता है। उन्हें कहते हैं कि यार तुमने उस दिन हमारे घर नहीं आए, नीचे चले गए, हमारे पास नहीं आए, इस तरह छोटी छोटी बातें लेके। अब ये फ़र्क आपको नज़र आएगा छोटे बंदे और एक बड़े बंदे में। आप खुद भी माशाल्लाह समझदार हैं, तो आप जब नोट करेंगे आप खुद पता चलेगा कि वो छोटे छोटे शिकवे नहीं करता। वो जब भी बात करेगा एक बड़ी लेवल की बात करेगा, इसीलिए तो वो नोट होती है। दूसरों की बात वो कानों एक इधर से सुनते इधर से निकल जाती है। जब कोई बड़ा लेवल का बंदा बोलता है तो फिर वो नोट बाकायदा लिखी जाती है और वो दिल में नक्श हो जाती है आपके। उसकी वजह यही होती है, वो छोटे झगड़ों में पड़ता ही नहीं है। आपने एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। रॉकेट देखा होगा आप सब ने। ये मैं एक रॉकेट ड्रा कर देता हूँ। ये एक रॉकेट है। अच्छा, ये इस तरह का एक रॉकेट है, और उस रॉकेट के नीचे अलग से 2 इंजन लगे होते हैं जिसके अंदर फ्यूल होते हैं। जैसे एक यहाँ पे एक फ्यूल लगा हुआ
और एक इधर लगा होता है। आप लोग ये जाकर देखिएगा रॉकेट में पीछे इस तरह के 2 से 3 फ्यूल लगे होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ये गुजारा कर लीजिएगा माड़ी सी डायग्राम में। ये देखें, अब जैसे ये रॉकेट थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, थोड़ा सा जैसे ऊपर जाता है, तो इसका ये एक जो फ्यूल इसमें लगा होता है वो गिर जाता है, वो ख़त्म हो के फ्यूल इसका ख़त्म हो जाता है। जब तो वो एक फ्यूल इसका गिर जाता है नीचे, जैसे ही इसका ये फ्यूल गिरता है ना तो उसकी स्पीड और तेज़ हो जाती है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये वाला एक जो फ्यूल होता है फिर ये गिर जाता है, और देखिएगा जैसे जैसे इसका फ्यूल गिरता है इसकी स्पीड और तेज़ हो जाती है। अब अगर ये सेम यही जो है ना, ये हमारी लाइफ में अप्लाई होता है। ये एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई कोई बड़ा ख्वाब सोचा होगा तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को अपने से बिल्कुल जुदा कर देना होता है। यानी आपने दूर जाना है, ये रॉकेट की तरह दूर जाना है, ठीक है भाई माफ़ कर दो, छोटी कोई बात होगी खैर है। अच्छा, बात वक़्त ऐसे भी होता है कि कोई ऐसी आपकी इधर आपको अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ज़्यादातर आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको माफ़ करना होता है, दरगुजर करना होता है। अच्छा, इसके साथ एक और माफ़ करने के साथ माफ़ी मांगना, ये भी एक बड़े बंदे की एक निशानी होती है कि वो माफ़ करता भी है और माफ़ी मांगता भी है। यानी आपसे कोई मिस्टेक होगी, मान लो भाई मेरी मिस्टेक है, ठीक है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी। ये सॉरी बोलने वाला कल्चर अभी पाकिस्तान में बहुत कम है। आपको कोई रास्ते में टक्कर लगी ना तो वो आपको किस्सा घूरता रहता है इस तरह करके, जैसे पता नहीं क्या कर दिया आपने। अब जब आप ये काम जब आप शुरू कर देंगे सॉरी बोलना, तो ना वहाँ पे आपको कोई झगड़ा होगा, और इस तरह से आपके बहुत सारे मसाइल जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं जिस वक्त आप ये रवैया अपनाते हैं। इसी के साथ मैं टॉपिक एंड करता हूँ। ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करने की और माफ़ी मांगने की तौफीक और हिम्मत दे। हमें सवाल है नहीं? ठीक है।